वेलकम टू लर्नो साइंस। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे 2.2 जो चैप्टर है उसके 2.2 जो एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर का, उसमें बात करेंगे कि ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, ज़ीरोज़ का उस इक्वेशन के साथ क्या रिलेशन होता है। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये ज़ीरोज़ का रिलेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास मैं लिख दूँ कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है मान लीजिए। हमें क्या करना होता है कि इसके जो डिग्री होता है, डिग्री जिसको हम डिग्री कहते हैं, उसी डिग्री से हमें ये पता चलता है कि इसके कितने ज़ीरोज़ आने वाले हैं। तो इसकी डिग्री कितने हैं, इसकी डिग्री है 2। तो इसकी डिग्री जब 2 है, डिग्री है 2, इसके ज़ीरोज़ कितने आएंगे। तो आपको याद रखना है जितना डिग्री होता है उतना ही ज़ीरोज़ भी होता है। तो डिग्री इसका 2, तो ज़ीरोज़ 2। अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसा हो जिसमें डिग्री कितने हो, डिग्री की वैल्यू हो तो 3, तो इसके ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, इसके ज़ीरोज़ भी हो जाएंगे 3, राइट। अगर मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है 4x³ प्लस 6x² प्लस 7 इक्वल्स टू 0, कोई इक्वेशन है, तो इसकी पूछ लेंगे कोई डिग्री कितने होंगे, तो 3, ज़ीरोज़ कितने हैं, तो 3। तो इस हिसाब से हमें इसके डिग्रीज और ज़ीरोज़ मिल जाते हैं, राइट। अब मान लीजिए अगर हमें कोई ज़ीरोज़ पर मिल जाता है इक्वेशन का, तो ज़ीरोज़ को क्या कहते हैं। तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, तो फर्स्ट ज़ीरो जो होगा, फर्स्ट ज़ीरो को बोलते हैं अल्फ़ा मान लीजिए। सेकेंड ज़ीरो जो होता है, सेकेंड ज़ीरो को बोलेंगे हम बीटा। अब ये दोनों ज़ीरो जो है, इन दोनों ज़ीरोज़ का रिलेशन होता है इस इक्वेशन के साथ। कैसा रिलेशन, तो देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x², यानी कि ये इसका रिलेशन हो गया। यानी कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हो -b/a, ठीक है। तो ये एक रिलेशन मिल गया। दूसरा इसका रिलेशन होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। सेकेंड रिलेशन की बात करें तो सेकेंड रिलेशन इसका होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है उसको कहते हैं हम क्या, तो c/a, यानी कि इसको कह सकते हो कांस्टेंट अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो ये एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। यानी कि आप इक्वेशन कह सकते हो कैसे बनेगा, तो ax² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x², ठीक है, प्लस cx। ऐसा भी रिलेशन बन सकता है। यहाँ पर माइनस लिखा जाता है, ये रिलेशन हम बना सकते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से। सॉरी, ये x नहीं होगा, c, ये एक रिलेशन बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन। अब कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम इसको रिलेट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये वेरीफाई हो सकता है। कोई इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें इसका ज़ीरोज़ भी निकालना है और इसको रिलेशन भी देखना है कि कैसे ये रिलेट है। तो सबसे पहले इसके डिग्री कितने हैं, डिग्री 2 है। जब डिग्री 2 इसके ज़ीरोज़ कितने आएंगे, तो इसके ज़ीरोज़ भी 2 आएंगे। तो पहला ज़ीरोज़ निकालेंगे, कैसे ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको निकालेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना मिलेगा आपको, 12x²। अब इस 12x² को फैक्टर करना होता है इस हिसाब से कि उसको ऐड करो तो 7 बने। तो देखिए 12 का फैक्टर क्या हो सकता है, 12 × 1, 2 × 6, 3 × 4, राइट। ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब इसको देखिए किसमें से कौन सा ऐसा है जिसको आप ऐड करोगे तो 7 बनेगा। तो देखिए ये जिसको आप ऐड करोगे तो 7 बना सकता है। यानी कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, देखिए x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये इसको फैक्टर हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आने वाला है, x कॉमन ले लो। तो यहाँ से मिलेगा x, यहाँ से मिल जाएगा 4, यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है 3, यहाँ क्या मिलेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन मिल रहा है हमारा x प्लस 4 और यहाँ से कॉमन मिल रहा है x प्लस 3। इसको ले सकते हैं इक्वल टू ज़ीरोज़। लिखेंगे फॉर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल। तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x प्लस को इधर भेज दो, x इक्वल्स क्या मिल जाएगा -4। दूसरा देखिए x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इस 3 को इधर भेज दें तो x इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा -3। तो ये पहला पार्ट जो हमें मिला है इसको बोलेंगे मान लीजिए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा हो गया -4। दूसरा निकलेगा बीटा, इसको कहेंगे -3। अब इस दोनों को रिलेट करके अगर हम वेरीफाई करने की कोशिश करें तो हम उसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, तो देख सकते हैं आप, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, -4, तो यहाँ रख दीजिए -4। बीटा की वैल्यू -3 इक्वल टू -b/a। अब देखिए इस दोनों को ऐड कर दे तो -7/a इक्वल्स टू -b/a। तो a की वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। a की वैल्यू आपको क्या मिला 1, और b को कंपैरिजन कीजिए तो b की वैल्यू मिल गया 7। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ से a कितना है 1 और b कितना है 7। प्रोडक्ट करके देख लें तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू -4 इक्वल्स टू c/a। इसको इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 12 इक्वल्स टू c/a। तो यहाँ से आप चेक करके देख लीजिए कि c की वैल्यू कितना मिल रहा है 12, a की वैल्यू कितना मिल रहा है 1। यानी कि इस हिसाब से हम किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई कर सकते हैं, या अगर आपको जीरोज दे रखा हो तो वहाँ से आप कोई पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हैं 2.2 का। पहला क्वेश्चन पहले पार्ट में जो है पहले क्वेश्चन के उसमें हमें जीरोज फाइंड करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है जिसमें जीरोज आपको दे रखा है उससे हमें पॉलिनोमियल बनाने हैं। तो 2.2 के अब क्वेश्चन करते हैं 2.1 का। तो हमारे पास एनसीईआरटी के कुछ 2.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब इसको करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कैसे इसके जीरोज निकाला जाएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास x² - 2x - 8। यानी कि पहला क्वेश्चन अगर उठाते हैं तो x² - 2x - 8 है। ठीक है, इसके हमें जीरोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए। 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हैं क्या 1 × 8 2 × 4। ठीक है, यही लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या, इसे ऐसा कौन सा है जिसको आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो 2 बना दे। तो देखिए ये वाला पार्ट है जिसको आप ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 बना सकता है। तो इसको यानी कि आप क्या लिख सकते हो x² माइनस, यहाँ पर आप लिख सकते हो 4x - 2x। देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लें कितना आ जाएगा 8। तो ऐसे हम इसको फैक्टर कर देंगे और यहाँ आ जाएगा -8। ठीक है, अब यहाँ से इसको ब्रैकेट से बाहर कर लो तो इसको क्या लिख सकते हो आप x² - 4x + 2x - 8। ठीक है, अब क्या करो कॉमन ले लें। यहाँ पर क्या कॉमन आने वाला है x, तो यहाँ से x कॉमन ले लें तो x - 4। यहाँ से क्या कॉमन लेने वाले हैं 2, तो यहाँ क्या बच जाएगा x - 4। ठीक है, अब इसको हम कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं x - 4, और इसको क्या लिख सकते हैं x + 2। ठीक है, अब हमने बताया था आपको कि इसको क्या लिखना होता है, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो x - 4 इंटू x + 2 इक्वल टू हमें 0 लेके चलना पड़ेगा। अब एक बार इसको हम लिख सकते हैं x - 4 इक्वल्स टू 0। एक बार x की वैल्यू मिल जाएगी +4। दूसरी बार x + 2 इक्वल्स टू 0, तो एक बार x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा -2। इस हिसाब से इसके हम जीरोज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके कौन कौन से जीरोज आ सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इसको वेरीफाई करने के बोले, रिलेशन को निकालने के लिए बोले हैं तो इसको हम रिलेशन भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिलेशन निकाल के दिखाता हूँ कैसे ये रिलेट हो सकता है। तो देखिए चेक कर सकते हैं हम यहाँ से, अल्फ़ा मिल गया कितना हमारे पास, अल्फ़ा मिल गया 4। बीटा की वैल्यू कितना मिल गया, बीटा की वैल्यू है -2। तो हमने पहले देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -b/a। ठीक है, अल्फ़ा की जगह पर 4, बीटा की जगह पर -2 इक्वल्स टू -b/a। ये सॉल्व हो कितना बचेगा 2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 2 -b/a। कंपैरिजन कर दें तो a की वैल्यू मिल गया आपको 1, b की वैल्यू मिल गया -2। ठीक है, अगली बार हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करना है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल्स टू c/a। ये मल्टीप्लाई कितना आएगा -8, नीचे कुछ नहीं तो 1 इक्वल्स टू c/a। तो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -8।
अब यहाँ से आप क्या ले सकते हो, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -8। अब देखिए चेक करके देखें तो यहाँ पर आपका a की वैल्यू कितना था, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू चेक करें तो -2 है, c की वैल्यू चेक करें तो -8 है। हमें देखिए क्या क्या मिल गया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -8, यानी किस हिसाब से हमारा रिलेशन इसका बिल्कुल सटीक आ रहा है और सही है। अब एक सेकंड क्वेश्चन करते हैं और सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, इसको रिलेट नहीं करेंगे बट इसके जीरोज मैं निकाल दे रहा हूँ, आप रिलेशन चेक कर सकते हो खुद से मल्टीप्लाई करके। तो सेकंड क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है। सो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब देखिए अब हमें फिर से इसको फैक्टर करना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4s² - 2s + 2s + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4, ऐड करें तो 4, यानी कि सही है हमारा। तो यहाँ पर बन जाएगा 4s² - 2s - 2s + 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2s, तो 2s कॉमन ले लें, यहाँ क्या मिलेगा 2s, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, जब 2s बाहर आ गया तो -1, यहाँ से 2s कॉमन ले लें, जब 2s यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, जब यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, देखिए दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, अब 1 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन 1 लेंगे, -1 आया तो ये आ जाएगा प्लस का, और माइनस जब ये आया तो ये हो जाएगा -1। अब इन दोनों को कॉमन ले लीजिए, तो 2s - 1 और दूसरा 2s - 1, फिर यहाँ लिख देंगे फॉर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको क्या मिलेगा 2s - 1 और 2s - 1 = 0। तो यहाँ से आपको 2s = क्या मिलेगा, 2s - 1 = 0, तो s = 1/2। दूसरी बार भी यही लेंगे, 2s - 1 = 0, तो s = 1/2। इस हिसाब से हमें अल्फ़ा मिल गया और ये बीटा मिल गया, यानी कि दोनों जीरो जिसके निकल गए, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हमारा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है उसको ज़रा देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 6x² - 3 - 7x। अब देखिए इसमें x वाले को बाद में रख दिया गया है और कांस्टेंट को बीच में रख दिया गया है, तो पहले हमें इसको क्या करना होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आपको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6x², इस 7x को इधर ले आओ तो -7x, इस -3 को इधर भेज दो तो -3, ठीक है। अब इसको स्प्लिटिंग कर सकते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 18 को आप क्या ले सकते हो 18 × 1, 2 × 9, 3 × 6, ठीक है। अब इसमें से ऐसा कौन सा है जिसको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें 7 बना दें, यानी कि ये वाला पेयर आप उठा सकते हो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 6x² माइनस, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9x - 2x और -3। अब इसको ब्रैकेट से बाहर कर दें तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो 3x कॉमन ले लें, यहाँ से मिल जाएगा 2x, जब 3 इसमें से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 3 बच जाएगा, तो -3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अब यहाँ पर 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा वही 2x - 3, तो ये हमारा कॉमन मिल गया। अब इसको लिखेंगे फॉर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इसको पहले एक बार कॉमन लेके सेट भी कर सकते थे, इसको लिख सकते हैं 2x - 3 और इसको 3x + 1। अब फिर लिखेंगे फॉर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 2x - 3 = 0, तो x = कितना मिल गया 3/2। दूसरी बार 3x + 1 = 0, तो x कितना मिल जाएगा -1/3। तो इस हिसाब से हमारे दोनों जीरो जिसके कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं हमारा क्वेश्चन, तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है 4u² + 8u। अब इसमें तो थर्ड टर्म है ही नहीं, तो इसको हमें कैसे चेक करना है, तो देखिए जब थर्ड टर्म ना हो तो सीधा कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें 4u कॉमन आ रहा है, बच्चा क्या यहाँ से u, 4u यहाँ से कॉमन आ गया, बच्चा क्या 2u बचेगा क्योंकि 4u तो बाहर आ चुका है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो फॉर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल,
सीधा लिख देंगे अब यहाँ से क्या मिलेगा 4u ब्रैकेट u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार यहाँ से 4u इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे तो u मिल जाएगा हमारे पास 0। दूसरी बार u प्लस 2 इक्वल्स टू 0 तो u की वैल्यू कितना मिल जाएगा -2। इस हिसाब से हमारे दोनों जीरोस कैलकुलेट हो जाएंगे इसके, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चेक मैं कर नहीं रहा, आप कर सकते हो आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे इसके जीरो निकलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके पास है t² - 15। अब आपको चीज़ पता है कि हम रूट को लिख सकते हैं कैसे, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो √15 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि √2 इंटू √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है। ऐसे √15 इंटू √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15। तो इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। अब इन दोनों को आप a² - b² के फॉर्मूले पर तोड़ दीजिए, कैसे a + b और एक बार a - b। क्या मिलेगा आपको t -√15 और ये हो जाएगा t + √15, ठीक है। अब फॉर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल तो आपको क्या मिलने वाला है t -√15 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू √15। दूसरी बार t + √15 इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू -√15। इस हिसाब से हमारा 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 6 क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 6 क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि 3x² - x - 4। अब हमें इसका स्प्लिटिंग करना है। देखिए इसका फर्स्ट टर्म इसके लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 4 × 12। 12 को आप फैक्टर कर दो, कैसे फैक्टर कर सकते हैं, तो 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, यही तो 12 बना सकते हैं। अब इसमें से कौन सा पेयर है जिसको आप घटाओ या सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो तो 1 बना दे। देखिए ये वाला जिसको आप घटाओगे तो क्या मिल सकता है 1 मिल सकता है, यानी कि आप इसको ब्रेक कर लो। 3x² माइनस ब्रैकेट में लिख लो 4x में से कितना घटाओगे 3x, तो क्या मिलेगा x -4। अब 3x² ब्रैकेट से बाहर कर लो -4x, ये माइनस माइनस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 3x बचेगा -4। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। बचा क्या 3x, यहाँ से x कॉमन आया तो -4, यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3x - 4। इस हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 3x - 4 और यहाँ से क्या बचेगा x + 1। अब फिर यहाँ लिखेंगे फॉर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिलेगा आपको यहाँ से, तो 3x - 4 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू कितना आएगा 4, x इक्वल्स टू कितना मिल गया 4/3। दूसरी बार x + 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितना मिल जाएगा -1। इस हिसाब से हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं। ओके तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2.2 के सेकंड क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या क्या गिवन है। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, यानी कि आपको ये सम दिया हुआ और ये आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, तब आपको इसके सारे पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने बहुत आसान सा मिल गया आपको। यानी कि पहले क्वेश्चन की बात करें, आपको कह रहा है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितना दिया है 1/4 पहला पार्ट, और दूसरा दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है तो -1, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितना पता है, कितना होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना होता है c/a। अब देखिए यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि a की वैल्यू 1 आ रहा है, a की वैल्यू 4 आ रहा है। अब क्या करें, जब नंबर वेरी कर रहा हो तो क्या करना होता है, यहाँ पर a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे भी हमें a की वैल्यू 4 बनाना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, तो -1/1 है, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे से 4 से भी, ये क्या मिलेगा -4/4। अब ये सकते हो क्या हो गया आपको, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू -4, यहाँ से b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 4। अब हमें सब कुछ मिल गया, यानी कि a मिल गया कितना 4, b कितना मिल गया -1, c की वैल्यू कितना मिल गया, देखिए c की वैल्यू कितना आ रहा है -4। अब तीनों चीज़ मिल गया और हमें इक्वेशन पता है क्या होता है ax² + bx + c, यही तो होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब a कितना है 4, तो 4x², bx तो b की वैल्यू कितना है 1 माइनस का तो -x, c की वैल्यू कितना है -4 तो -4। इसका आंसर ऐसे आ जाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। अब हमें दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, दूसरा कैसे पॉलिनोमियल बनेगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड पार्ट इसका, तो सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, तो √2, 1/3, ठीक है। तो देखिए आपको फिर वही अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिल गया √2,
ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो नीचे 1 यानी कि माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड पार्ट आपको क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा, आपको क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितना होता है 1/3 दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हो आप, c/a। ठीक है, अब यहाँ a की वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ की वैल्यू 3 आ रहा है, क्या कर सकते हैं इसको √2/1 जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको 3√2/3 इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए दोनों जगह से a यहाँ से कितना मिल रहा है 3, c कितना मिल रहा है 1, यहाँ से a चेक करें तो a मिल गया 3, b कितना मिल गया -3√2। अब हमारे पास सारी वैल्यू मिल गई। अब इससे आप क्या इक्वेशन बना दो, इक्वेशन आपके पास क्या होता है ax² माइनस bx प्लस c। a की वैल्यू 3 है तो 3x², b की वैल्यू कितना होता है -3√2 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर b होता है तो -3√2x, c की वैल्यू कितना है तो 1, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस का 1। तो इस हिसाब से हमारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, अब वो देखिए थर्ड आपके पास है कि ये पहला 0 दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना, तो आपको पता है -b/a होता है जिसकी वैल्यू आपको कितना गिवन है 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी होती है तो c/a होती है जो आपको कितना दिया हुआ है √5। देखिए कुछ नहीं है तो नीचे 1 नहीं है कुछ 1। अब यहाँ से कंपैरिजन कर लीजिए तो a कितना मिल गया 1, b कितना मिल गया 0, c कितना मिल गया √5। अब आपको इक्वेशन बनाना आता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए, तो 1 को लिखे ना लिखे चल सकता है x², b की जगह पर 0 है तो 0x, c की जगह पर √5 तो √5 इक्वल टू 0, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन, तीसरे का बन गया इक्वेशन। अब फोर्थ की ओर बढ़ते हैं, देखिए फोर्थ कैसे सॉल्व होने वाला है। फोर्थ में आपको क्या दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ठीक है 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो -b/a, यहाँ से क्या लिख सकते हैं c/a, नीचे कुछ नहीं है तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो आपको a कितना मिल गया 1, b कितना मिल गया -1, c कितना मिल गया 1। अब इक्वेशन बनाना आपको आता है ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह पे 1 तो x², b की जगह पर x तो -x, c की जगह पर +1 तो +1 इक्वल्स टू 0 लिखो ना लिखो चल सकता है। तो ये हमारा मिल जाएगा पॉलिनोमियल ये वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं फिफ्थ के ऊपर। तो देखिए फिफ्थ क्या है, फिफ्थ कहता है आपको अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 इक्वल्स टू -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, यानी कि आपको कितना दिया है -1/4। अब देखिए क्या क्या चीज़ आपको गिवन है, यहाँ से a की वैल्यू कितना मिल रहा है 4, तो a मिल गया आपको 4, यहाँ से b कितना मिल रहा है 4, सही है। b की वैल्यू चेक करें तो b आपको कितना मिल रहा है कंपैरिजन से 1, c कंपैरिजन करें तो -1, तो c मिल गया -1। फिर पॉलिनोमियल बना दें तो आपको इक्वेशन बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि 4x² प्लस x प्लस यानी है -c है तो -1 इक्वल्स टू 0 लिखना लिखे चल जाएगा। तो ये हमारा फिर इक्वेशन बन गया, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 6 पार्ट, यानी कि 6 पार्ट कैसा है तो वो देखते हैं। 6 आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है जिसकी वैल्यू आपको मिल रहा है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होता है c/a जो मिल रहा है आपको 1। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से a कितना मिल रहा है 1, b की वैल्यू कितना मिल रहा है कंपैरिजन कर दो, b की वैल्यू मिल रहा है -4, c कंपैरिजन करें तो c मिल रहा है 1। इक्वेशन बना दो ax² प्लस bx प्लस c, तो a की जगह पर 1 x², b की जगह पर -4 तो -4x, c की जगह पर 1 तो 1। तो इस हिसाब से हमारा इक्वेशन 6 के भी इक्वेशन बन जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन 2.2 के सेकंड सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूँगा तो उसमें आपको 6.3 के कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसको करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।